हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। तो आज हम ऐसी दो एसयूवीज़ के साथ खड़े हैं जो कि है अपनी बिल्कुल मॉडर्न न्यू अवतार में, एंड ये है इंडिया की मोस्ट लेजेंडरी एसयूवीज़। जब एसयूवीज़ की बात होती है तो इन दोनों का ज़रूर जिक्र होता है और आज हम शेयर करने वाले हैं इसका डिटेल टेस्ट ड्राइव रिव्यू। हर एक एस्पेक्ट को यहाँ पे हम कवर करेंगे। स्पेस एंड कंफर्ट, ड्राइविंग में कौन सी बेटर है, फीचर्स के मामले में कौन सी बेटर है, किसमें आपको बेटर स्टांस मिलता है एंड ऑल दैट थिंग्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द बिल्ड क्वालिटी। तो ये है डोर थर्ड ऑफ स्कॉर्पियो एंड ये है डोर थर्ड ऑफ टाटा सफारी। तो दोनों में ही डिफरेंस कर पाना बहुत मुश्किल है बिकॉज दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ट अप व्हीकल्स हैं। और अब बात करते हैं एक्सटीरियर्स के बारे में। तो दोनों ये एसयूवीज़ का जो एक्सटीरियर डिज़ाइन है दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मिलेगा। यहाँ पे जो स्कॉर्पियो है बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर लुक ऑफर करती है, थोड़ी ज़्यादा ये टॉल दी गई है एंड इसी के साथ यहाँ पे काफ़ी मसल एंड ओवरऑल काफ़ी बोल्डनेस ऐड करी गई है। वेयर आप अगर टाटा सफारी देखेंगे तो ये एक स्पोर्टी एसयूवी की तरह डिज़ाइन करी गई है। तो काफ़ी स्लीक एलिमेंट्स यहाँ पे यूज़ करे गए हैं, काफ़ी स्टाइलिश एलिमेंट्स यहाँ पे यूज़ करे गए हैं। वेयर यहाँ पे भी काफ़ी स्टाइलिश एलिमेंट यूज़ करे गए हैं, लेकिन ये बोल्ड लुक ज़्यादा ऑफर करती है। दिस एसयूवी लुक्स बोल्ड बट मोर स्पोर्टी। तो सफारी में आपको स्प्लिट टाइप हेडलैम्प मिल जाते हैं। अपर साइड यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट्स और टर्न इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। नीचे आपको मेन हेडलैम्प यूनिट मिलेगा जो कि प्रोजेक्टर HID हेडलैम्प दिया गया है। फॉग लैम्प भी अवेलेबल है विद कॉर्नरिंग लैम्प फंक्शन। और स्कॉर्पियो एन में आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प मिलते हैं। यहाँ पे सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। साथ में डे टाइम रनिंग लाइट्स आपको फॉग लैम्प के पास मिलती है C शेप्ड, और फॉग लैम्प आपको प्रोजेक्टर LED फॉग लैम्प मिलेंगे। हेडलैम्प की विजिबिलिटी स्कॉर्पियो इनकी ज़्यादा बेटर है। दोनों कार्स की वैसे ओवरऑल ज़्यादा बेटर और भी हो सकती थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट डायमेंशन कंपैरिजन, लेंथ, विड्थ, हाइट एंड व्हील बेस, आपको सब कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा स्कॉर्पियो में। और जैसे ही आप यहाँ पे रियर की तरफ आएंगे, दोनों में ही ऑल्दो काफ़ी सिमिलर एलिमेंट्स यूज़ करे गए हैं। दोनों में यहाँ पे स्पॉइलर अवेलेबल है, देन LED आपको टेल लैम्प्स मिल जाते हैं। डिज़ाइन के बारे में बात करें तो सफारी की जो रियर लुक है थोड़ी ज़्यादा आपको स्पोर्टी मिलेगी, थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव मिलती है कंपेयर टू दिस कार। बट जो एक्सटीरियर की चॉइस है गाइस वो अपनी पर्सनल चॉइस रहेगी। दोनों ही जो कार्स है बहुत ही डिफरेंट एक्सटीरियर लुक ऑफर करती है एंड बहुत ही ज़्यादा कट टू कट है। जो इसकी बूट की ओपनिंग है वो अपर साइड पे दी गई है एंड इसकी आपको यहाँ पे साइड ओपनिंग मिलती है जैसे कि पहले यहाँ पे स्कॉर्पियो में अवेलेबल थी। तो बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा कम बूट स्पेस मिलेगा। स्कॉर्पियो में बूट स्पेस थोड़ा एक्स्ट्रा दिया गया है। तो यहाँ पे आप इस टाइप की जो बैग्स हैं एक दो वो आप प्लेस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको सफारी में 50:50 स्प्लिट फंक्शन मिल जाता है। तो अगर जैसे एक पैसेंजर ऑन बोर्ड है तो आप यहाँ पे ये वाली सीट फोल्ड डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्लैट फोल्ड डाउन हो जाती है। सो यहाँ पे अपना लगेज जो है वो प्लेस कर सकते हैं लाइक दिस। और यहाँ पे जो कीज़ है वो आपको टाटा सफारी की थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम मिलती है कंपेयर टू स्कॉर्पियो। तो अब बात करते हैं दोस्तों स्पेस एंड कंफर्ट के बारे में। तो जो यहाँ पे आपको इन एंड आउट मिलता है सफारी में कंपेयर टू अगर हम करें स्कॉर्पियो की, तो स्कॉर्पियो में जो इन एंड आउट है वो काफ़ी ज़्यादा टॉल एसयूवी लाइक दिया गया है। तो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस हाई है, सिटिंग पोजीशन और सीट्स की हाइट जो है वो हाई दी गई है। तो जब हम यहाँ पे बैठते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई अप बैठते हैं कंपेयर टू टाटा सफारी। एंड ओवरऑल जो फ्रंट सीट्स दी गई है, जो कंफर्ट है फ्रंट सीट्स में वो भी आपको बेटर मिलेगा सफारी के कंपैरिजन में। जो यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट है वो आपको बेटर मिलता है। साथ में जो हमारी नी है वो सफारी में यहाँ पे टच होती है इस पैनल पे, सेंटर कंसोल पे। यहाँ पे ऐसा सच नहीं है, यहाँ पे काफ़ी स्पेस दिया गया तो नी इतने टच नहीं होती। तो ओवरऑल जो फ्रंट सीट्स हैं वो आपको ऑल्दो जो बैक सपोर्ट है वो दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर दिया गया, लेकिन जो अंडर थाई सपोर्ट है, जो ओवरऑल सीट्स का कंफर्ट है वो आपको यहाँ पे स्कॉर्पियो में बेटर मिलेगा। अब बात करते हैं रियर सीट्स के बारे में। तो सेकंड रो में भी जो आपको इन एंड आउट है वो आपको यहाँ पे स्कॉर्पियो का काफ़ी टॉल मिलता है, इसलिए यहाँ पे साइड स्टेप भी अवेलेबल है, तो उस पर पैर रख के आराम से इन एंड आउट कर सकते हैं। और बात करते हैं रिक्लाइन एंगल के बारे में। तो दिस इज़ द मैक्सिमम रिक्लाइन एंगल। सफारी में आपको हल्का सा और रिक्लाइन एंगल मिल जाता है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। स्कॉर्पियो में जो रिक्लाइन है वो आप यहीं से कर सकते हैं, यानी कि सीट के पास से, जो कि ईजी रहता है। इसका रिक्लाइन आपको यहाँ से करना पड़ता है। यहाँ पे जो अंडर थाई सपोर्ट है वो आपको स्लाइटली बेटर मिलेगा। साथ में लेग रूम की बात करें तो दिस इज़ द लेग रूम। लेग रूम मोर और लेस आपको सेम ही मिलता है, यानी कि लगभग सेम ही दिया गया है। यहाँ पे आपको एक बॉस मोड मिल जाता है, तो यहाँ पे आप इसको प्रेस करेंगे तो फ्रंट सीट्स को ऐसे स्लाइड कर सकते हैं फॉर एडिशनल रूम। अगर आप शॉफर ड्रिवन करें, यानी कि आप पीछे बैठे हैं और आपका ड्राइवर कार चला रहे तो। एंड दिस इज़ द हेड रूम। हेड रूम दोनों ही एसयूवीज़ की हम बात करें तो हेड रूम दोनों में काफ़ी अच्छा अवेलेबल है। यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इवन टाटा सफारी में भी 3 लोग आराम से कंफर्टेबल होकर सेकंड रो में बैठ सकते हैं।
विंडोज़ भी काफ़ी बिग साइज़ की है, लेकिन स्कॉर्पियो की विंडो आपको और बिग साइज़ की मिलती है। एंड इवन यहाँ पे जो ये सनरूफ दी गई है ये काफ़ी ज़्यादा एयरी फील करवाती है। तो दोनों की जो सेकंड रो दी गई है काफ़ी कंफर्टेबल है। आई वुड से कि जो सफारी की सेकंड रो है वो आपको थोड़ी स्लाइटली ज़्यादा कंफर्टेबल मिल जाती है। एंड जो सेकंड रो के एसी वेंट्स है वो आपको यहाँ पे मिलते हैं बी पिलर पे सफारी में, स्कॉर्पियो में सेंटर में दिए गए हैं। और जो एसी की एफिशिएंसी है वो ओवरऑल दोनों ही कार्स में काफ़ी अच्छी दी गई है। यहाँ पे आपको थर्ड रो में भी एसी वेंट मिल जाता है, जो कि स्कॉर्पियो में एक बिग मिसिंग फीचर है। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड रो का एसी वेंट है सफारी का वो आपको इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं मिलता। यहाँ पे दिया गया ऑल्दो फेस के बिल्कुल पास है, लेकिन इसका जो फ़ैन का फ्लो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मिलता जितना स्कॉर्पियो में दिया गया। ओवरऑल दोनों की एसी जो है काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट। अब बात करते हैं थर्ड रो के बारे में। तो दोनों में ही जो ये वाला पार्ट है ये फोल्ड नहीं होता, सो ये इतना ही फोल्ड होगा। जो दूसरा वाला पार्ट है वो फोल्ड डाउन होता है, उससे हम थर्ड रो एक्सेस कर सकते हैं। तो थर्ड रो में जो इन एंड आउट है वो भी आपको अगेन थोड़ा टॉल मिलता है, बट एज सच इन एंड आउट करने में कोई इशू नहीं है। ये है थर्ड रो सीट्स, ये रिक्लाइनेबल नहीं दी गई, ना इधर मिलेगी ना टाटा सफारी में मिलती है। यहाँ पे फ्लैट सीट्स दी गई, यानी कि बेंच फोल्डिंग, कंप्लीट बेंच की तरह ये फोल्ड हो जाएगी। लेकिन जो सफारी की सीट्स है दोस्तों वो आपको 50-50 स्प्लिट फंक्शन के साथ मिलती है। एंड इन सीट्स को ऊपर कर देते हैं। बट यहाँ पे मैं जैसे नीज़ अप, काफ़ी ज़्यादा नीज़ अप पोजीशन में बैठा हूँ। यहाँ पे जो सीट्स की लेंथ है यानी कि ये चीज़ ये थोड़ी कम दी गई है। सफारी में ये चीज़ हल्की सी ज़्यादा मिलती है। सफारी की जो थर्ड रो है थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मिलेगी, वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा लेग रूम अवेलेबल है। हेड रूम भी वहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। यहाँ पे हेड जो है हल्का सा हम पीछे करेंगे ज़्यादा टच होता है, वहाँ पे भी टच होता है लेकिन इतना ज़्यादा टच नहीं होता। एसी ऑन करेंगे तो इसका जो फ्लो है वो काफ़ी अच्छा है, आपके डायरेक्ट फेस पे आता है। एंड एसी भी काफ़ी एफिशिएंट दिया गया। सो यहाँ पे जो थर्ड रो है वो आपको सफारी की स्लाइटली बेटर मिलती है, स्लाइटली कंफर्टेबल मिलती है और स्लाइटली ज़्यादा रिक्लाइन मिलती है। यहाँ पे जो सीट्स है इतनी रिक्लाइन नहीं देगी। बट दोस्तों दोनों ही एसयूवीज़ में जो आपको कंफर्ट यहाँ पे ऑफर करा जा रहा है दैट इज़ अमेजिंग। तो स्कॉर्पियो में दोस्तों जैसे फर्स्ट रो के बाद जो सेकंड रो है वो हल्की सी हाई दी गई है, जो थर्ड रो है वो भी हल्की सी हाई है, लेकिन इतनी हाई नहीं है। यहाँ पे सफारी में जो ओल्ड सफारी थी और ये जो न्यू सफारी भी है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ थिएटर सेटिंग, यानी कि एक सीट नीचे होगी, देन सेकंड सीट ऊपर होगी, दो थर्ड सीट थोड़ी और ऊपर होगी। तो इस टाइप से यहाँ पे स्टेप्स में दी गई है सेटिंग। तो यहाँ पे जब मैं थर्ड सीट में बैठा हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा हाई अप बैठा हूँ। इवन मेरे को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्लियर व्यू मिलता है, काफ़ी एयरी फील होता है, काफ़ी ज़्यादा रूमी यहाँ पे फील हो रहा है। सो ओवरऑल जो सेकंड रो एंड थर्ड रो वाइज है वो आपको सफारी स्लाइटली बेटर मिलती है। फर्स्ट रो डेफिनेटली वहाँ पे स्कॉर्पियो की बहुत कंफर्टेबल अवेलेबल है। ऑल्सो दोस्तों अगर आप कोई कार लेने का प्लान करें, आपके मन में डाउट है कि ये कार सही है या नहीं है, कुछ इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप हमारे से 1-to-1 बात कर सकते हैं। आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपना नंबर सबमिट करें, अपना नाम सबमिट करें एंड आई विल कॉल यू बैक। इसी के साथ किसी भी कार की सर्विस कॉस्ट आप चेक करना चाहते हैं तो वो मेंशन है हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो इंटीरियर्स की बात करें तो यहाँ पे दोनों में ही डुअल टोन इंटीरियर्स अवेलेबल है। स्कॉर्पियो में आपको ब्लैक एंड ब्राउन इंटीरियर्स मिलते हैं। यहाँ पे जो इंटीरियर्स हैं वो थोड़े लाइट साइड पे यूज़ करे गए हैं। आइवरी, वाइट कलर एंड ब्लैक कलर इंटीरियर्स हैं। तो इंटीरियर्स दोनों ही कार के आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टाटा सफारी के इंटीरियर्स हैं ये हल्के से ज़्यादा लग्जरी साइड पे फील होते हैं। और यहाँ पे ऊपर लेदर यूज़ करा गया है, सॉफ्ट टच। देन यहाँ पे कंप्लीट वुडन फिनिश यूज़ करी गई है। वहाँ पे भी आपको डैशवुड पे लेदर मिलता है, डोर पैनल पे लेदर दिया गया है। जो स्कॉर्पियो में आपको ओवरऑल फिट एंड फिनिश क्वालिटी मिलती है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी अवेलेबल है। इवन तो जो स्विचेस हैं पियानो ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं। पावर विंडोज़ के इधर की जो स्विचेस हैं वो पियानो ब्लैक फिनिश में नहीं मिलते, थोड़े कम प्रीमियम फील होते हैं। वहाँ पे जो स्विचेस हैं वो थोड़े ज़्यादा प्रीमियम फील होते हैं। इवन जो स्टीयरिंग व्हील के स्विचेस हैं वो भी ज़्यादा वहाँ पे प्रीमियम फील होते हैं। तो सफारी एंड स्कॉर्पियो के दोनों के इंटीरियर्स दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिए गए हैं और इन दोनों में ही फ़र्क कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इंटीरियर्स आपको दोनों ही कार से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मिल जाते हैं। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो स्कॉर्पियो में अवेलेबल है 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम। सफारी में 8.8 इंचेस का दिया गया है। स्कॉर्पियो का थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, पहले भी 7 इंचेस का था, अभी भी आपको 7 इंचेस का ही मिलता है। और दोनों के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको वायरलेस एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है। स्कॉर्पियो में यहाँ पे नेविगेशन दिया गया है, एलेक्सा सपोर्ट, वॉइस कमांड और 70+ कनेक्टेड कार फीचर्स मिल जाते हैं। सफारी की बात करें तो यहाँ पे वॉइस कमांड अवेलेबल है, कनेक्टेड कार फीचर्स आपको मिलेंगे, लेकिन स्कॉर्पियो से थोड़े कम कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं। सफारी में यहाँ पे इनबिल्ट नेविगेशन नहीं दी गई जो कि स्कॉर्पियो में अवेलेबल है। और स्कॉर्पियो एन का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिव एंड ज़्यादा इंटुइटिव मिलता है कंपेयर टू सफारी। तो दोनों ही एसयूवीज़ में जो स्टीयरिंग है वो आपको काफ़ी स्पोर्टी मिलेगा। स्कॉर्पियो का स्टीयरिंग व्हील थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी लगता है, थोड़े ज़्यादा प्रीमियम कंट्रोल्स दिए गए हैं। स्कॉर्पियो में सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट अवेलेबल है, सफारी में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाती है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो स्कॉर्पियो में यहाँ पे एनालॉग क्लस्टर दिया गया है। सफारी में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। साथ में दोनों में ही काफ़ी अच्छे यहाँ पे ग्राफिक्स यूज़ करे गए हैं, काफ़ी प्रीमियम ये लगते हैं।
थोड़े ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पे स्कॉर्पियो में लगते हैं, बट स्कॉर्पियो का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है स्लाइटली स्लो मिलता है, सफारी का थोड़ा ज़्यादा फास्ट मिलता है। और दोनों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शो करते हैं, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, रियल टाइम पावर एंड टॉर्क फिगर्स। साथ में यहाँ पे स्कॉर्पियो के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी शो होती है, जैसे कि यहाँ पे टायर डायरेक्शन डिस्प्ले शो होगा, नेविगेशन इन्फॉर्मेशन एंड ड्राइवर ड्राउजीनेस अलर्ट। तो अब बात करते हैं चार्जिंग पोर्ट्स के बारे में। फ्रंट रो में स्कॉर्पियो में 2 USB पोर्ट्स और वायरलेस चार्जिंग दी गई है। सफारी में फ्रंट में 1 USB पोर्ट, 1 ऑक्स पोर्ट एंड वायरलेस चार्जिंग मिलती है। साथ में 2 USB और एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको फ्रंट आर्मरेस्ट में मिल जाता है। बात करते हैं सेकेंड रो के बारे में, तो स्कॉर्पियो में 1 C टाइप USB पोर्ट दिया गया और सफारी की सेकेंड रो में आपको 2 USB पोर्ट मिलते हैं जो कि C टाइप नहीं है। थर्ड रो की बात करें तो स्कॉर्पियो में 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया गया जो कि बूट के बिल्कुल पास प्लेस्ड है। एंड सफारी की थर्ड रो में आपको 2 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं। तो बात करते हैं स्टोरेज एरियाज़ के बारे में, तो स्कॉर्पियो के फ्रंट रोज में आपको बॉटल होल्डर एंड डोर पॉकेट मिल जाती है। सफारी के फ्रंट रोज में बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट और अम्ब्रेला होल्डर दिया गया है। दोनों ही कार्स में आपको कप होल्डर मिल जाते हैं आर्मरेस्ट के पास। साथ में यहाँ पे स्कॉर्पियो में सनग्लास होल्डर दिया गया जो कि सफारी में नहीं मिलता, लेकिन सफारी में दोस्तों आपको थोड़ी बेटर स्टोरेज एरिया मिल जाता है आर्मरेस्ट के अंदर। जो स्कॉर्पियो की आर्मरेस्ट है उसमें स्टोरेज एरिया बहुत ही कम दिया गया। और स्कॉर्पियो के ग्लव बॉक्स में आपको कूलिंग फंक्शन मिलते हैं और इल्यूमिनेशन दी गई है। सफारी का जो ग्लव बॉक्स है ऑल्दो काफ़ी बिग साइज़ का दिया गया है, इल्यूमिनेशन भी दी गई है, लेकिन यहाँ पे कूलिंग फंक्शन नहीं मिलता। कूलिंग फंक्शन सफारी में फ्रंट आर्मरेस्ट में दिया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मॉल एरिया है। और इसके अलावा दोनों ही SUVs में काफ़ी सारे और भी स्टोरेज एरियाज़ मिल जाते हैं। फ्रंट सीट्स के बैक पे पॉकेट दी गई है, आर्मरेस्ट में आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं। देन थर्ड रो में भी स्टोरेज एरिया दिया गया है। सफारी में ऑल्दो आपको जो स्टोरेज स्पेसेस है काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, स्पेशली थर्ड रो में बॉटल होल्डर्स भी दिए गए हैं बिग साइज के, स्टोरेज नेट्स भी आपको मिल जाते हैं। कैबिन लैम्प्स की बात करें तो फ्रंट रो में स्कॉर्पियो में आपको LED लैम्प मिलेगा, सफारी में भी LED लैम्प अवेलेबल है। साथ में स्कॉर्पियो के सनवाइजर पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है सिंगल LED लाइट के साथ। सफारी में वैनिटी मिरर दिया गया 2 हेलोजन लाइट के साथ। और सेकेंड रो में स्कॉर्पियो में सेंटर में आपको एक LED लैम्प मिलता है। सफारी में 2 LED स्मॉल लाइट्स दी गई है दोनों साइड। थर्ड रो की बात करें तो यहाँ पे स्कॉर्पियो में आपको 2 LED लाइट्स मिलती है, सफारी में सिंगल LED लैम्प दिया गया है। सो सफारी और स्कॉर्पियो इनके टॉप जो कॉमन फीचर्स हैं जो कि दोनों में ही आपको मिलते हैं वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस चार्जिंग, पावर ड्राइवर साइड सीट, क्रूज कंट्रोल, इंजन पुश स्टार्ट बटन एंड स्मार्ट कीलेस एंट्री। और टॉप कॉमन सेफ्टी फीचर की बात करें तो यहाँ पे 6 एयर बैग्स, ऑल 4 डिस्क ब्रेक, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक वाइपर्स एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये दोनों ही कार्स में अवेलेबल है। अब बात करते हैं यूनिक फीचर्स के बारे में, तो कुछ ऐसे फीचर्स दोस्तों जो कि आपको स्कॉर्पियो में मिलते हैं लेकिन सफारी में नहीं दिए गए। तो LED प्रोजेक्टर, फॉग लैम्प, फ्रंट सेंसर एंड फ्रंट कैमरा, डुअल जोन AC, USB-C टाइप चार्जर, Amazon Alexa सपोर्ट मिल जाता है, रिमोट इंजन स्टार्टर यानी कि Alexa से आप कार को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन से भी कार को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। एंड काफ़ी सारे कनेक्टेड कार फीचर्स और भी अवेलेबल हैं स्कॉर्पियो में। बात करें सफारी के फीचर्स के बारे में जो कि आपको स्कॉर्पियो में नहीं मिलेंगे, तो वो है पैनोरामिक सनरूफ, HID हेडलैम्प, एयर प्यूरीफायर, फर्स्ट और सेकेंड रो में वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, साथ में एम्बियंट लाइट, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, थर्ड रो AC वेंट, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, 50:50 स्प्लिट फंक्शन थर्ड रो के लिए। यहाँ पे बिग साइज का 8.8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है और यहाँ पे बॉस मोड भी अवेलेबल है। तो इंजन ऑप्शन की बात करें तो स्कॉर्पियो में आपको पेट्रोल इंजन मिल जाता है, सफारी में अवेलेबल नहीं है। स्कॉर्पियो में आपको 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा। यहाँ पे 6 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिया गया है। स्कॉर्पियो है बेसिकली रियर व्हील ड्राइव व्हीकल, यहाँ पे आपको 4WD का ऑप्शन भी मिल जाता है, बट टाटा सफारी है फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल। बात करते हैं डीजल इंजन के बारे में, तो डीजल दोनों में ही अवेलेबल है 4 सिलेंडर टर्बो इंजन और यहाँ पे 6 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अवेलेबल है। ऑटोमेटिक मिलता है टॉर्क कन्वर्टर। तो ये है ड्राइविंग व्यू ऑफ महिंद्रा स्कॉर्पियो। यहाँ पे जो बोनेट है काफ़ी बिग साइज का दिया गया है, फुल विजिबल रहता है। बिग साइज के ORVM अवेलेबल हैं, काफ़ी क्लियर व्यू ऑफर करते हैं। इवन जो रियर व्यू मिरर भी है वो भी बहुत अच्छा व्यू ऑफर करता है और सफारी से ज़्यादा आपको कमांडिंग पोजीशन एंड टॉल पोजीशन स्कॉर्पियो में मिल जाती है। तो ये है ड्राइविंग व्यू ऑफ टाटा सफारी। ORVM थोड़े से यहाँ पे आपको स्मॉल साइज़ के मिलते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही क्लियर व्यू ऑफर करते हैं।
रियर व्यू मिरर से जो हेडरेस्ट है वो थोड़ा बहुत व्यू ब्लॉक कर देती है, बट ओवरऑल जब आप ड्राइव करेंगे तो फुल बोनेट यहाँ पे विजिबल रहेगा। बोनेट काफ़ी ज़्यादा वाइड दिया गया है, यानी कि चौड़ा दिया गया है। एंड दिस इज़ द हॉर्न साउंड, और ये है सफारी के वाइपर्स की वर्किंग। 2 स्कैटर्ड स्प्रे दिए गए हैं। ये है स्कॉर्पियो इनके वाइपर्स की वर्किंग। 2 स्कैटर्ड स्प्रे होते हैं यहाँ पे। वाइपर्स काफ़ी एफिशिएंट दिए गए हैं, इवन रियर वाइपर्स भी। सब बात करते हैं ड्राइव कंपैरिजन के बारे में दोस्तों। यहाँ पे दोनों ही एसयूवीज की जो ड्राइविंग एस्पेक्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो सस्पेंशन सेटअप है स्कॉर्पियो का वो आपको ज़्यादा सॉफ्ट साइड में मिलता है। तो जो बिग साइज़ के बम्प्स होते हैं, पॉट होल्स होते हैं, वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सफारी भी मैनेज कर लेती है। दोनों ही एसयूवीज के बिग साइज़ के टायर्स हैं, सॉफ्ट सस्पेंशन है, दोनों इजीली मैनेज कर लेती है। लेकिन जो ज़्यादा बिग साइज़ के बम्प्स हो गए या फिर कोई बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग ट्रैक हो गई, जैसे अगर हम यहाँ पे कच्ची सड़क पे थोड़ा सा लेके जाएँ तो जो स्कॉर्पियो है इसमें बिल्कुल भी पता भी नहीं चलता। काफ़ी ये ईजिली मैनेज कर लेता है, बट इतना बिग डिफरेंस नहीं दिया गया। जो अदर बिग डिफरेंस आपको मिलता है वो है इन द स्टीयरिंग व्हील सेटअप। यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट मिलता है। सिटी में अगर आप यहाँ पे ड्राइव करें, इट इज़ सो ईजी टू मैन्यूवर द कार। आप एक सिंगल फिंगर से मूव कर सकते हैं स्टीयरिंग व्हील। 0 पॉइंट लेवल पे भी क्विकली आ जाता है ये। एंड जैसी स्पीड इंक्रीज होती है ऑटोमेटिकली ये वेट भी कैरी कर लेता है। पहले की तरह ड्राइवेबिलिटी बिल्कुल भी ऑफर नहीं करता, जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा हार्ड एंड बहुत ज़्यादा हैवी स्टीयरिंग था। अब यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट स्टीयरिंग है एंड काफ़ी कनेक्टेड भी यहाँ पे फील होता है। सफारी में जो स्टीयरिंग व्हील है लो सिटी स्पीड पे वो इतना ज़्यादा लाइट नहीं है जितना कि स्कॉर्पियो में है। तो स्कॉर्पियो में आपको बहुत ज़्यादा लाइट मिलता है, ऑल्दो काफ़ी कनेक्टेड फील करवाता है। ये थोड़ा ज़्यादा ही बेटर कनेक्टेड फील करवाता है कंपेयर टू स्कॉर्पियो, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड दिया गया। तो अगर आपको ज़्यादा ट्रैफिक में मैनूवर करना हो, सिटी में आपकी ड्राइविंग ज़्यादा हो, तो उस हिसाब से ये हल्का सा हैवी है। आपकी प्रेफरेंस के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो बात करते हैं एनवीएच लेवल के बारे में। तो यहाँ पे जो दोनों ही कार्स के एनवीएच लेवल है काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिए गए हैं। हमने यहाँ पे पेट्रोल भी ड्राइव करी है, डीजल भी ड्राइव करी है। स्कॉर्पियो पेट्रोल आपको कम्प्लीटली डेड साइलेंट मिलती है। डीजल में स्लाइड बिट यहाँ पे नॉइज़ वाइब्रेशन हार्शनेस जो है वो दी गई है, वो आपको सफारी में भी मिलेगी, लेकिन इतना ज़्यादा कोई फ़र्क डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मेजर नहीं दिया गया। दोनों के एनवीएच लेवल आपको ऑलमोस्ट बराबर के मिलते हैं। सफारी और स्कॉर्पियो दोनों की जो ब्रेक्स है आपको काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज, काफ़ी ज़्यादा शार्प मिल जाती हैं और बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंस भी देती है। एंड दोस्तों यहाँ पे जो बॉडी रोल है वो आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा इन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में जो बॉडी रोल है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। एंड आप अगर जैसे हाईवे में ड्राइव करें जो कि थोड़ा अनइवन हाईवे है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत वॉबल होते हैं जो सेकंड रो के पैसेंजर्स हैं, तो बॉडी रोल यहाँ पे ज़्यादा दिया गया। सफारी में आपको बॉडी रोल थोड़ा कम मिलता है, ज़्यादा प्लांटेड एंड ज़्यादा थोड़ा कंपोज चलती है वो ओवर द बम्प्स एंड पॉट होल्स ऑन हाई स्पीड्स। एंड दोस्तों बात करते हैं पावर के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पे जो पावर है आपको थोड़ी सी जल्दी मिलती है पावर, यानी कि जो सफारी है उसमें अराउंड 2000 आरपीएम के बाद आपको एक्चुअल पावर की डिलीवरी, स्ट्रॉन्ग पावर की डिलीवरी तब मिलती है। यहाँ पे जो पावर की डिलीवरी है वो थोड़ी सी आपको अर्ली मिल जाती है, बट आपको जो पावर एंड परफॉर्मेंस का एग्जैक्ट हम शेयर करेंगे इन द ड्रैग रेस। तो दोनों ही कार की हम करेंगे ड्रैग रेस एंड बताएंगे कौन सी उसमें से फास्ट एंड क्विक है। वो हम उसमें शेयर करेंगे। एंड इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे जो गियर शिफ्ट हैं दोनों में ही स्मूथ गियर शिफ्ट मिलते हैं, लेकिन जो सफारी है, सफारी में ज़्यादा स्मूथ एंड ज़्यादा स्लिक गियर शिफ्ट दिए गए हैं। इधर जो गियर शिफ्ट हैं थोड़े बहुत फील होते हैं। टॉर्क कन्वर्टर दिया गया, उधर भी टॉर्क कन्वर्टर है। सफारी में आपको टॉर्क कन्वर्टर मिलता है हुंडई सोर्स्ड, वो थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड दिया गया। एंड सफारी में जो पावर है वो स्लो डेवलप होती है। 2000 आरपीएम के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी बंच ऑफ पावर मिल जाती है। जो स्कॉर्पियो में पावर है, जो पिकअप है वो थोड़ी सी अर्ली दी गई है, बट दोनों की जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेंज है, यानी कि लगभग 2000 आरपीएम के दोनों में ही काफ़ी अच्छी पावर दी गई है इन द मिड रेंज। ये था हमारा ड्राइव रिव्यू ऑफ बोथ द कार्स।
तो अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट के बारे में, कौन सी इन दोनों में से आपको परचेज़ करनी चाहिए। तो दोस्तों दोनों ही एसयूवीज़ यहाँ पे काफ़ी कुछ डिफरेंट ऑफर कर रही है ऑन टेबल। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे हम स्कॉर्पियो एन के बारे में, तो स्कॉर्पियो में आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। देन जो प्रॉपर ऑफ रोड कार है वो आपको यहाँ पे स्कॉर्पियो ही मिलती है, बिकॉज इसमें 4x4 का ऑप्शन दिया गया। देन ये रियर व्हील ड्राइव है, इसमें जो सस्पेंशन ट्रैवल है वो भी आपको ज़्यादा मिल जाता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्डकोर ऑफ रोडिंग करनी है तो वो आप इस एसयूवी में कर सकते हैं। उधर भी आप ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा हार्डकोर नहीं हो सकती। देन अगर हम बात करें ओवरऑल सिटिंग स्टांस के बारे में, तो यहाँ पे अच्छा दिया गया है। फीचर दोनों ही एसयूवीज़ में काफ़ी सारे अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे सफारी में जैसे वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पैनोरामिक सनरूफ, थोड़ी प्रीमियम साइड पे ये दी गई है, थोड़ी एक लग्जरी साइड पे ये दी गई है। तो सफारी एक्सयूवी 700 के साथ भी कॉम्पीट करती है, स्कॉर्पियो के साथ भी कॉम्पीट करती है। दोनों ही कार्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हैं, दोनों में ही अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। सफारी थोड़ी ज़्यादा प्लांटेड चलती है, गियर शिफ्ट थोड़े कम फील होते हैं। जो परफॉर्मेंस इनिशियल पिकअप है वो आपको स्कॉर्पियो में थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस दोस्तों। तो आप इन दोनों एसयूवीज़ में से कौन सी परचेज़ करेंगे बताएं कमेंट सेक्शन में विद अ सॉलिड रीज़न। एंड इसी के साथ दोस्तों हमारी वेबसाइट का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको हर एक कार की एग्जैक्ट सर्विस कॉस्ट मिल जाएगी।